नमस्कार, ओम शांति। स्वागत है आपका एक मुलाकात में। दोस्तों कहते हैं प्रार्थना करने वाले से जो सेवा करने वाले हाथ हैं ना, वो बहुत ऊंचा स्थान रखते हैं। जो प्रार्थना करते हैं वो तो भगवान को याद करते हैं, लेकिन जो सेवा करते हैं उन्हें भगवान याद करता है। ऐसी आज एक महान शख्सियत हमारे बीच हैं। आप हैं डॉक्टर BKS संजय जी। ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, स्पाइन स्पेशलिस्ट हैं और बहुत ही सेवाभावी हैं। इस वर्ष आपको मिला है पद्मश्री और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी आपका नाम दर्ज है। आइए उनसे बात करते हैं एक मुलाकात में। स्वागत है आपका डॉक्टर नमस्कार सर, संजय जी, ओम बहुत शांति। बहुत स्वागत है आपका। हमें बड़ी खुशी है कि आप यहाँ पधारे हैं और एक मुलाकात में आप जैसे सेवाभावी जब आते हैं तो इस शो की गरिमा और बढ़ जाती है। मैं देख रहा हूँ आपके सीने पर बड़ा सज रहा है ये पद्मश्री, आपको इसी वर्ष मिला है और गोविंद जी ने आपको दिया है। मैंने फ़ोटो देखी है, बहुत सुंदर फ़ोटो है मुस्कुराते हुए। और मैं जानना चाहूँगा कि किन सेवाओं के लिए कैसे आपको ये गौरव प्राप्त हुआ? सबसे पहले तो मैं दर्शकों को नमस्कार बोलूँगा, ओम शांति बोलूँगा और आपकी संस्था को, ब्रह्म कुमारी जी को आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करूँगा कि आपने मुझे ये अवसर दिया और हमारे से जो हमारे बारे में आप जानना चाहते हैं। देखिए सर, जैसे विवेक जी आपने कहा है, जो पहले ही आपने कहा कि प्रार्थना से सेवा बड़ी होती है जी, और मैं इसको बहुत मन से मानता हूँ। तो प्रार्थना कम, सेवा ज़्यादा करता हूँ। जी। और अभी थोड़ा-सा मैं इसमें बदलाऊँगा, ये मुझे पद्मश्री मिली थी 2021 में सर। जी, ये सच है कि कोविंद जी ने दी हुई थी और पद्मश्री में जो अब बदलाव आया है कि वो किसी भी क्षेत्र में हों आप, लेकिन इस समय जो सरकार आई है मोदी जी के नेतृत्व में, उसमें ये ज़रूर कर रखा है कि किसी भी प्रोफ़ेशन में हो, लेकिन उसमें सेवा का कंपोनेंट ज़रूर होना चाहिए। तभी पद्मश्री मिलेगी। तभी पद्मश्री मिलेगी। और दूसरा बहुत अच्छा काम किया हुआ है पीपल्स पद्मा अवार्ड। पहले क्योंकि मैं कई सालों से इस प्रोसेस को बहुत जानता हूँ, तो पहले आपको किसी मंत्री को या किसी नेता के उनसे ही आपकी संस्तुति होती थी तो आपका नाम जाता। आज इस सरकार ने अब जब से आई हुई तो उन्होंने कर दिया कोई भी व्यक्ति, यदि आप समझते हैं कि ये व्यक्ति है, वो इसके लायक है, तो आप उसका नाम भेज सकते हैं और उसका वही वेटेज होगा, जो एक मंत्री जी रिकमेंड करेंगे या कोई नीचे का आदमी रिकमेंड जी, करेगा। ये बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात बहुत है अच्छी सर, बात है। आपको मैं ये 2 उदाहरण दे आपने एक महिला हैं, जिनको जागीर कौर हैं, जालंधर से। उनको आप देखिए वो हवाई चप्पल पहनती, सफ़ेद कपड़े पहन, लेकिन वो करती क्या है कि कोई भी बच्चा अबैंडन्ड गर्ल को है, अपने यहाँ वो लेती हैं और उनकी केयर करती। मैं खुद इस बात को देख के आया। बिल्कुल जी, सेवा हमेशा ही सम्माननीय हाँ, है। होना भी चाहिए सर। बिल्कुल। और आपको मेडिकल फ़ील्ड में ये प्राप्त हुआ, आप स्पाइन स्पेशलिस्ट हैं या किस तरह से आपको देखिए ये सर, प्राप्त हुआ? इसमें हमारा जो विवेक जी है कि हमें सच में चिकित्सा के क्षेत्र में ही मिला है क्योंकि हमारा उसमें भी योगदान है। मेरा नाम जैसे आपने कहा है, गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है। मैंने एक 16.5 किलो का बोन ट्यूमर जाँघ से निकाला हुआ था। जी, फिर हमने एक कैंसर के लिए किया हुआ है जिसमें रिसाइक्लिंग ऑफ द ट्यूमर बोन ग्राफ्ट। ओके, उसमें क्या होता है, बोन को निकालते हैं, किसी भी साइज़ की हो, 4 इंच, 6 इंच उसको निकालते हैं और कुकर में डालते हैं। कुकर से मतलब जहाँ हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो जी, ऑपरेशन थिएटर के उनको कुक करते हैं, उसी में डालते हैं बोन को। तो जो कैंसर सेल हैं वो खत्म हो जाती, फिर ओके, उसको साफ करके फिर उसे बॉडी में लगा लगा देते हैं लिए। और वो रीजनरेट हो जाती है। क्या बात है! ये तो बहुत अच्छी विधि है। और इस चीज़ को हमने इसको इस तरह से पूरी दुनिया में इसको पॉपुलराइज़ किया हुआ है। कहते ये हैं कि सबसे सस्ती है और ये सबसे अच्छी है और सबसे साधारण है। ख़ास तौर से हमारे देश के परिदृश्य को देखें जहाँ भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य का स्तर है, उसमें ये बहुत सूट करती है। एक लड़की का जिसने किया है, आपने सुना होगा जिनको कैंसर हो जाता है, उनकी मौत हो जाती है, लेकिन वो लड़की आज भी सर्वाइव कर रही है और 15 साल से ज़्यादा हो गए। इस लड़की ने मेरा पद्मश्री के लिए नाम भी नामांकित किया हुआ था। अरे वाह! बहुत अच्छी बात है। देखिए किसी की जान बचाना ये बहुत ईश्वर का जैसे कार्य हो जाता है। वो जीवन देता भी है, बचाता भी है उसे।
संस्थापक भी ये कहा आपका जाता है, कहना पालक भी कहा जाता है। आपने सही कहा है कि हम लोग तो माध्यम हैं, लेकिन हाँ, कहीं न कहीं से जो माध्यम है, उनका भी बड़ा योगदान है सर। योगदान है और डॉक्टर का रुतबा सदा ही ऊपर रहा है और र कैंसर जैसी जब बीमारी की बात आती है, तो इसमें अगर किसी को उपचार मिलता है, तो सचमुच वो भाग्यशाली भी और आप जैसे डॉक्टर के पास पहुँच जाए तो सौभाग्यशाली है वो और भाग्य बढ़ जाता है। मैं सर आपको विवेक जी ये बात भी यहाँ पे जोड़ना चाहूँगा कि कोई भी काम हम कल भी आपके यहाँ एक कहीं स्लोगन लगा हुआ था एग्ज़ैक्टली मैं आपको नहीं बता पाऊँगा लेकिन उसका अर्थ कुछ ऐसा ही था कि आप किसी भी काम को अच्छी नीयत से करते हैं और कोई भी काम अच्छी नीयत से अपना काम करवाता है, तो वो काम सर अच्छे होते ही हैं। भावना बहुत बड़ा रोल प्ले करती है सारी कर्मों की यात्रा में। बहुत करते हैं। जी, आपने इस परिसर की बात की, आप मेडिकल कॉन्फ्रेंस में यहाँ आए हुए हैं और कैसा लग रहा है आपको? यहाँ के वातावरण में आकर आपको मेरी कैसा सर महसूस मैं आपको विवेक जी बताऊँ मेरी बहुत इच्छा थी यहाँ आने की। तो हमारी बनारसी लाल जी से जब उन्होंने यहाँ पे मेरा भारत व्यसन मुक्त भारत में एक कार्यक्रम किया था देहरादून में, तब हमारा इनसे परिचय हुआ था। फिर जी, हमारी बहुत इच्छा थी कि मैं यहाँ भी आऊँ और कोरोना की वजह से नहीं आ पाए, लेकिन ये मेरा सौभाग्य है और मैं बहुत अच्छा यहाँ पे महसूस कर रहा हूँ। ख़ास तौर से आपकी यहाँ पर आने में कोई बहुत ज़रूरी नहीं कि कुछ लोग कुछ कहें तभी आपको मिल पाएगा। हम लोग जैसे हैं जो ख़ास तौर से हमारे जैसे लोग हैं या आप जैसे लोग हैं, हम लोग बहुत संवेदनशील होते हैं और दूसरा हम लोग ऑब्ज़र्व भी बहुत करते हैं। कोई जी, ज़रूरी नहीं कि हमें कहना पड़े, तब भी हम बहुत कुछ यहाँ से सीख के जा रहे हैं, लेके जा रहे हैं और मैं कोशिश करूँगा कि अपने माध्यम से आपकी संस्था के बारे में, आपकी संस्था के कार्य के बारे में और जिस तरह से कुशलता से कल जैसे मैंने खाना खाया, देखिए सर ये जो बहुत छोटी-छोटी बात है, जापानियों के लिए कहावत है सर, जो खाना खाता है उसी को बर्तन धोने हैं। ओके, और हमारे देश में और हमारी व्यवस्था में इसका इतना उल्टा हो रहा, खाना हम खाते हैं, धोता कोई है सर, जबकि वो हमारा ही काम और इस तरह से थोड़ा-थोड़ा बदलाव आएगा जो मैं समझता हूँ कि लोग यहाँ पे आते हैं, देखते हैं। मैं तो कहता हूँ कि लोग यहाँ ही ना करें, अपने घरों में जाके करें और घरों में ये भी संदेश दें। यहाँ पे जब ब्रह्मा बाबा थे डॉक्टर साहब, तो कहते थे ये पिता का घर है। वैसे अपने घर में भी खुद धुलाई करनी हाँ, चाहिए, बर्तन जो हैं और यहाँ जब वो आते थे तो बाबा उनसे अक्सर कहते थे कि ये स्थान बनाया है ज्ञान और योग के लिए। यहाँ पूरी अटेंशन अपनी आकर पढ़ाई पे दो। जैसे माता-पिता जब पढ़ाई का टाइम होता तो तो ध्यान बिल्कुल, रखते बच्चों के ऊपर किसी और बिल्कुल चीज़ होता का ज़ोर ना आए। तो उन्होंने कहा था कि ये कोई धर्मशाला या ऐसी कोई संस्था नहीं है। हुँ, ये विद्यालय है जहाँ ज्ञान और योग सीखते हैं। तो बच्चों का ध्यान पूरा अपनी पढ़ाई पे रहे, योग पे रहे यहाँ आकर, बाकी छोटे-मोटे जो कार्य है वो वर्कर्स कर कर लेंगे। तो लेते यहाँ हैं। बर्तन अक्सर जब मेहमान आते हैं, हमारे भाई-बहन आते हैं तो उनसे नहीं धुलाए जाते हैं। लेकिन बहुत अच्छा अगर कोई खुद धोता है तो बहुत नहीं, अच्छी होना बात है। भी चाहिए। देखिए, हम इसको ऐसे कहते हैं कि जो मैं कहता हूँ विवेक जी, यदि हम अपना काम पूरा करें, जी, जितना भी हमारा काम हो, जो हमारी क्षमता है, तो हमें किसी दूसरे से तो नहीं करवाना बिल्कुल, पड़ेगा और बहुत अच्छी बात पराधीन है। सपने सुख नहीं। दूसरा है कि जिस समय में आप हमारा काम कर रहे हैं, उस समय में आप अपना भी तो काम कर सकते हैं और बिल्कुल, कोई दूसरा काम कर सकते हमें वो काम के लिए मदद लेनी चाहिए। मैं सहयोग के विरुद्ध नहीं हूँ, मैं तो हमेशा कहता हूँ सहयोग लेना चाहिए। लेकिन किस बात के लिए? जब हम खुद कर सकते तो हम करें, जिसको हम नहीं कर सकते, उसके लिए हम किसी दूसरे से सहयोग लें। ये आत्मनिर्भरता का एक बिल्कुल, बड़ा रूप है। हो क्योंकि मैं तो इसको यहाँ तक कहता हूँ कि आत्मनिर्भर भारत का सपना जो है उसमें है क्या? यदि हम सब लोग आत्मनिर्भर हो गए अपने ढंग से, तो देश आत्मनिर्भर हो गया अपने आप हो जाएगा। और बहुत अच्छी हम बात है। एक आदमी अपने आप को आत्मनिर्भर करने के लिए बहुत बड़ा काम नहीं है सर। जी। हाँ, 10 लोगों के लिए हमें काम करना वो हमारे लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन हमें अपना काम करना बिल्कुल है, जी। कर डॉक्टर सकते साहब आप ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, स्पाइन स्पेशलिस्ट हैं। आप उसके बारे में भी हम आपसे ज़िक्र करना हैं। चाहेंगे, ज़रूर। जानना चाहेंगे कि किस तरह से अपनी स्पाइन की हेल्थ को अच्छा रखा जाए? स्पाइन ही की हेल्थ के लिए नहीं है सर, पूरे शरीर के हेल्थ के लिए काम एक बहुत अच्छा माध्यम है। जी, और काम इसके माध्यम से मैं कहूँगा कि आपको फिर कोई दूसरा व्यायाम करने की भी ज़रूरत नहीं है। यदि हम अपना काम करते, जितना फ़िज़िकल काम करते, मैं किसी और का नहीं, अपना ही उदाहरण दूँगा। जी, मैं किसी जिम में नहीं जाता हूँ। मैं जी, अलग से कोई कसरत नहीं करता।
लेकिन हाँ, काम जितने हमसे हो सकते वो हम करते हैं। आपके माध्यम से मैं यंग लोगों को, युवा लोगों को, बड़े लोगों को, सबको कहें, यदि आपके संस्था में लिफ्ट है, तो आप उसको कृपया इस्तेमाल ना करें, आप सीढ़ियों को इस्तेमाल करें। क्योंकि उसका एक बहुत साधारण सा है सर, हर काम के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती, ऊर्जा की ज़रूरत होती। जी, यदि इसको बहुत माइक्रोस्कोपिक ले देखें या बड़े ढंग से देखें, तो यदि हम 10 किलो की बोरी ले जा रहे हैं, तो हमें पसीना छूटता है, बिल्कुल। उसमें एनर्जी लगती है। यदि हम एक ग्लास पानी लेते हैं, तो उस काम के लिए भी एनर्जी लगती है। चूँकि हमें इतना अवसर नहीं मिलता कि हम 10 किलो की बोरी ले जाएँ, लेकिन इतना तो हमें अवसर मिलता है कि हम 1 ग्लास पानी अपना उठा लें और हम उसको भर लें, उसको साफ करके उसको रख दें। इससे 2 काम होंगे, एक तो आपकी एनर्जी बर्न होगी, आपका वज़न मेंटेन रहेगा और दूसरा आप समाज को एक संदेश दे रहे हैं कि हम अपना काम स्वयं करें। जी, तो मतलब अच्छी हेल्थ के लिए, अच्छी बोन डेंसिटी के लिए, ये अच्छी स्पाइन एक्ट के लिए एक्टिविटी सर जितना है, एक जापानियों में सर एक ओकिनावा आइलैंड है, वहाँ 90 साल का भी व्यक्ति है, वो काम इसलिए नहीं करता है कि उसे पैसे चाहिए, वो काम इसलिए करता है कि उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। बिल्कुल। वहाँ पे ये पूरे का लोगों को मुफ्त में कहीं पे जाते हैं, जैसे हमने आपकी संस्था में देखा, यहाँ जगह-जगह मे आई हेल्प यू? आपके सिर्फ़ यहाँ पे कई ऐसे लोग हैं, मेरा अपना अनुभव कि आप कहीं से किसी से पूछ सकते हैं, वो आपको बता ही नहीं रहा है, वो आपको वहाँ तक पहुँचा पहुँचा रहा है। भी रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा वो संस्था के लिए कितना योगदान दे रहा, लेकिन मैं सच में आपके माध्यम से यहाँ से ये ज़रूर कह सकता हूँ कि वो व्यक्ति अपने लिए बहुत बड़ी मदद कर रहा है, कम से कम चल रहा है, तो वो अपनी ऊर्जा को उसमें इस्तेमाल कर रहा है और अपने वज़न को मेंटेन कर रहा और समाज के लिए एक संदेश दे रहा है। दूसरों की मदद में अपनी मदद मित हो समाई रही हुई हो है, रही है, अपना यस, स्वास्थ्य मैं अच्छा आपकी होता है। बात से सहमत हूँ, मैं हुँ। आपकी बात से सहमत हूँ। आप बहुत अच्छे कवि भी हैं डॉक्टर साहब, हमें पता चला बहुत अच्छी आपने एक पुस्तक लिखी है, जो संदेश है, सौगात है ना? वो ऐसा क्या नाम है उसका? जो पुस्तक का नाम है उपहार संदेश का, उपहार संदेश संदेश का। का, तो आपने बहुत अच्छे उसमें संदेश दिए। आपका जीवन अपने आप में संदेश है, सेवाभावी जीवन है आपका और कविताएँ भी लिखते हैं। हम आपसे कोई अच्छी-सी कविता भी सुनना मैं चाहेंगे। आपको ज़रूर सुनाऊँगा, आपने एक कहा मैं आपको 2 सुनाऊँगा, एक मेरे पास अभी पुस्तक है, एक तो हमारे हिसाब से मुझे इतनी अच्छी लगती है और मैं समझता हूँ दर्शक जो लोग भी सुनेंगे, उनको भी अच्छी लगेगी, ये है सपने हमारे और आपके। जी, यह कविता क्रिया नहीं बल्कि प्रतिक्रिया है। एक कवि कहते हैं कैसे कटती उनकी रातें जो सपने नहीं देखते। मैं कहता हूँ कैसे कटते उनके दिन जो सपने नहीं देखते। बहुत खूब। सपनों को देखना सीखो, रात के नहीं बल्कि दिन के भी। रात के सपने तो अनायास आ जाते हैं, लेकिन दिन के सपनों को तो बुलाना पड़ता है और रात के सपने कम ही पूरे होते हैं, दिन के अधिकांशतः। कभी कहते हैं सपने होते हैं आकाश की तरह अनंत, क्षितिज की तरह अजनबी। मैं कहता हूँ अनंत को भी तो नापा जा सकता है, जैसा हमारे वैज्ञानिकों ने नापा और पहुंच गए मंगल तक। अजनबी को भी तो बनाया जा सकता है अपना, जी। जैसा हमारे पूर्वजों ने बनाया। हम सब की तरह वह भी तो मिलने से पहले अजनबी ही रहे होंगे, लेकिन मिलने के बाद मंत्र दिया, बस देव कुटुम्बकम। कहते हैं वे अपने सपने बेच दो। उनकी तरह मैं भी परेशान हूँ, क्या खरीदूँगा अपने सपने बेचकर? सपने ही तो सच्चे होते हैं, अपने होते हैं। यदि सपने ही बेच दिए तो बचेगा क्या जीवन में? जी, सपने ही तो सच्चे होते हैं, अपने होते हैं। यदि सपने ही बेच दिए तो बचेगा ही क्या जीवन में? सपने ही तो आधार हैं हमारे और आपके जीवन के। इन सपनों की नींव पर तो आज ये इमारत खड़ी है हमारी और आपकी। जैसे-जैसे सपने बढ़ते हैं, वैसे-वैसे जीवन बढ़ता है। मैं तो कहूँगा सपनों को बुनो, पालो, पोसो, बढ़ाओ अपनी पूरी लगन और मेहनत से। जैसे-जैसे सपने बढ़ते हैं, वैसे-वैसे जीवन बढ़ता है। मैं तो कहूँगा सपनों को बुनो, पालो, पोसो, बढ़ाओ अपनी पूरी लगन और मेहनत से। सपने ही तो भविष्य है हमारा और आपका। हाँ, अपने सपनों को पूरा करने के लिए दूसरों का सहयोग लो और दूसरों के सपनों को पूरा करने के लिए अपना सहयोग दो, क्योंकि जीवन का आधार ही है सहयोग। क्योंकि जीवन का आधार ही है सहयोग। सहयोग के बिना हम सबकी उत्पत्ति नहीं हुई होती। सहयोग के बिना हम सबकी उत्पत्ति नहीं हुई होती, ना ही होता इतना विकास एवं विस्तार। आज यहाँ जो पूरा हो रहा है सपना ही तो था। हमारे सपनों को सँवारने के लिए आपको धन्यवाद और आपके सपनों को सँवारने के लिए हमारी शुभकामनाएँ। बहुत अच्छा, बहुत प्यारी कविता है और आपने आज तक अपने आप को
मेडिकल फील्ड के साथ-साथ सेवा के साथ भी जोड़ा और इतनी अच्छी कविताओं से भी आप सेवा कर रहे हैं। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएँ हैं कि आपकी ये यात्रा निरंतर आगे बढ़ती रहे। मैं आपको आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूँ विवेक जी कि हम गेस्ट कॉलम लिखते रहते हैं पायनियर इंग्लिश न्यूज़पेपर में और जो जी, आर्टिकल्स लिखते हैं वो हेल्थ एजुकेशन एंड सोशल इश्यूज के लिए लिखते रहते हैं। सिर्फ हमारा उद्देश्य एक ही होता है कि लोग हमारे विचारों को उनको पढ़ें और उनको सीखें। जी, और जितने भी लिखे जाते हैं वो सिर्फ इसी से लिखते हैं कि समाज की उन्नति हो, राष्ट्र की उन्नति हो क्योंकि मैं समझता हूँ राष्ट्र निर्माण किसी व्यक्ति विशेष का काम नहीं है सर, जी। हर भारतवासी का काम और ऐसे जो विचार हैं वो मन पे बहुत अच्छा है। असर असर डालते डालते हैं हैं, असर और मन तो कर्म की यात्रा को यात्रा निर्धारित करता है, बिल्कुल, इसलिए बिल्कुल, बहुत बिल्कुल, ज़रूरी है बिल्कुल, कि बिल्कुल जो सर। मन है उसको नियंत्रित करके सही दिशा दी जाए और ऐसी कविताएँ आप जैसे महान व्यक्तित्व जो होते हैं, सेवाभावी व्यक्तित्व हैं, वो अपने कर्मों से भी सिखाते हैं और अपनी कविताओं से भी सिखाते हैं। ये बहुत अच्छा लगा और आपने ये जो आज बात की ना कि सबसे अच्छा स्वस्थ रहने का तरीका है, अपना काम खुद काम कर करो। इससे सहज क्या हो देखिए सर सकता है? स्वास्थ्य के लिए जो आपने कहा है मैं कह देता हूँ सर स्वास्थ्य रखने के लिए ज़रूरी क्या है? भोजन जी, और काम। मैं तो कहता हूँ देश में किसी की पहचान जो है जाति धर्म लिंग क्षेत्र से ना हो बल्कि उसकी पहचान काम से हो और जिस दिन अपने देश में काम से लोगों की पहचान होने लगेगी हमारे देश का सच्चे मायने में परचम फैलाएगा देश आत्मनिर्भर बनेगा विकसित बनेगा और सच्चे मायने में विश्व गुरु कहलाएगा जी। क्योंकि हमारे देश की आज जो पहचान बढ़ रही वो हमारे काम से ही बढ़ रही और हमारे काम का जो प्रचार प्रसार हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी जो कर रहे हैं वो भी एक बहुत सोने में सुहागे का काम कर रहा है लोग जी, काम तो कर रहे थे पहले भी काम हो रहा था ऐसा नहीं कि लोग काम नहीं काम कर रहे थे लेकिन उस काम का प्रचार प्रसार जितनी इस सरकार कर रही है उतना पहले लोगों ने उसको नहीं सराहा गया है उस बिल्कुल सर कार्य को। बिल्कुल सर है बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब आपकी इन सब बातों को जानकर। एक ओर आप मेडिकल सेवा कर रहे हैं, कविताओं द्वारा भी आप बहुत अच्छा सभी को संदेश देते हैं। फिर भी आपका मेडिकल फील्ड है और आजकल हड्डी के जो रोग हैं, चाहे ऑस्टियोपोरोसिस हो या कोई और उसमें कोई कमी हो, कोई त्रुटि हो, कोई विकार हो, कई बार सही जानकारी नहीं लोगों को मिल पाती, उनके क्या सिम्पटम्स हैं, कब उन्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए ताकि उनको ये भ्रमित ना करें और उसका सहज उपचार क्या है, उसके आपने बारे में बहुत भी सही अभी बताइए? कहा कि जो है वो हमारे यहाँ जागरूकता का अभाव है। जी, अभी आपका बहुत अच्छा प्रश्न था कि हमें कैसे पता चले कि हमें ऑस्टियोपोरोसिस हो गई या मुझे आर्थराइटिस है या जी, मुझे कोई बीमारी है। बिल्कुल। देखिए मैं यहाँ तक आपको सीमित रखूँगा ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस है वो उम्र से संबंधित है। जैसी एज बढ़ती जाती है और ऑस्टियोपोरोसिस की जो है वो बढ़ता जाता है। इसमें रोल होता है सिर्फ़ कैल्शियम का होता है सर। जी, कैल्शियम के बारे में ये है और ये आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँ कैल्शियम है वो 30 साल तक बढ़ता है। जितना आप अच्छा खाना खाएँगे जिसमें कैल्शियम रिच डाइट हो और अपनी एक्टिविटी रखेंगे, जी, तब तक तो आपका कैल्शियम बढ़ता है। 30 से 50 साल तक स्टेशनरी होता है और 50 से घटने लगता है। इसको साधारण शब्दों में मैं ये कहूँगा कि यदि आपको पैसा कमाना है, तो आप पैसा जवानी में कमा सकते हैं, बुढ़ापे में नहीं। जब आपकी गति हो, आपकी क्षमता हो, तब आप बढ़ा सकते हैं, तो कैल्शियम के लिए। और उम्र के साथ ऑस्टियोपोरोसिस कोई बीमारी नहीं है सर, ये फिज़ियोलॉजिकल है। जैसे ही हुँ, आपकी उम्र बढ़ती है, जिसको कहते हैं भई बुढ़ापा आ गया, तो बोन जो हड्डियाँ हैं, वो खोखली होने लगती हैं। खोखलेपन को कम करने के लिए वो है एक्टिविटी जिसकी हम पहले बात कर रहे हैं। यदि आप करते रहें, चलते रहें, तो आपकी बोन जो है, वो मजबूत रहती है। जी, यदि मैंने कल एक व्हाट्सएप पे वीडियो देखा है, वो सर 1 दर्जन भाई हैं, 1 दर्जन बहन हैं, विदेशी हैं और उनमें अधिकांश लोग 100 साल से ऊपर हैं। विश्वास करने वाली बात नहीं लेकिन जो देखा है उसके लिए। तो जो एक्टिविटी है अभी आप कई लोगों को आपने देखा होगा, यार आप तो बूढ़े ही नहीं लगते हो। बूढ़े वही लोग नहीं लगते हैं जो अपने आप में बहुत एक्टिव होते हैं। जिस दिन आपने एक्टिविटी आपकी कम हो गई, आप बूढ़े हो गए क्योंकि कैल्शियम की जो टर्नओवर होता है, वो एक्टिविटी से है सर। अच्छा। हाँ, हुँ, यदि आपने सुना होगा और देखा होगा यदि हमें आपको 3 महीने में बिस्तर में लिटा दिया जाए, तो हमारी आपकी जो हड्डियाँ हैं वो खोखली हो जाएँगी और पलक झपकते ही हम गिर गए तो हमारी आपकी हड्डियाँ टूट जाती हैं। इसलिए जब कई बार एक्सीडेंट होता है, लंबे समय तक
कोई रोगी बिस्तर पर है तो वो बाद में फिजियोथेरेपी देते हैं, वो देते जान नहीं रहती है, यस मसल्स और मसल्स के लिए तो होती ही है, लेकिन बोन की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, मजबूती बढ़ाने के लिए उनको ये करा जाता है। जी, तो जी, ये जी। ऑस्टियोपोरोसिस में करना क्या है, जैसे किसी को आपके माध्यम से सबको एक्टिव रखें आपने, कैल्शियम रिच डाइट लें। कैल्शियम रिच डाइट में होते हैं दूध, दही, मठा, पनीर। सिर्फ उम्र बढ़ने पे दूध इतना पचता नहीं है, या जी, उन लोगों को जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस जी। होती है। बकाया आपको कुछ नहीं, तो कुछ फल आते हैं, जैसे केला है। केला एक बहुत सस्ता फल है, जिसमें कैल्शियम होता है, मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं। यदि आपने कहें और यदि आप मुझे बताएं, मैं तो भोजन के ऊपर, क्योंकि जो सेहत के लिए और स्वास्थ्य के लिए अच्छा है वो क्या है, भोजन से ही तो हमारा स्वास्थ्य बनता है। जी, और भोजन के लिए मैं सबको यही कहता हूँ, ग्रीन टी, कोई इसमें वो नहीं, नींबू, एक बनाना, ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी सब्जी, पत्ते वाली सब्जियां, और सीजनल फ्रूट जो उस मौसम में आते हो, और योगा, आधे घंटे से योगा। और योगा तो सर नो कॉस्ट थेरेपी है। बिल्कुल। ये आपका प्रिवेंशन भी करती है, और ये आपका ट्रीटमेंट भी करती है, और आपको ये लॉन्जेविटी भी देती है। हर तरह से। और इनमें जो चीजें हमने बताई हैं, ये सिर्फ 5 रुपए ही की आती है। स्वास्थ्य अपना अच्छा रखना बड़ा सस्ता है। सस्ता है सर, हुँ, सस्ता है। हम तो ये कहते हैं, लोगों को कहते हैं कि भाई आपको अपना काम ना हो, किसी दूसरे का काम कर लो। उसका एक तो आप उससे गुडविल आप गेन करेंगे, यार इसने हमारा काम कर दिया। दूसरा, आप अपनी मदद कर रहे हैं ना, क्योंकि हम बिल्कुल। चल रहे हैं तो हमारी अपनी एक्सरसाइज हो रही है, हमारा काम हो रहा है। तो मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि स्वास्थ्य, आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है, वो सबको भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, अच्छा और सस्ता। क्या बात है! और बहुत हमें खूब। कोई विदेशी लोगों का नहीं कि नहीं हमें इम्पोर्टेड ही अंगूर खाने हैं, इम्पोर्टेड ही माल्टा लेना है, ना। अपने देश में जिस समय जो चीज़ चल रही है, कल मैं सर उदयपुर से आ रहा था। खाने में जो है सर, जितना कोर्स फूड है, ज्वार, बाजरा, मक्का, मड़ुआ, ये सर ऐसी चीज़ें, और ये ड्राई लैंड, ये वैज्ञानिक तौर पे तय कर दिया गया है, निश्चित हो गया है और सिद्ध कर दिया गया, जो भोजन स्ट्रेस्ड है, स्ट्रेस्ड एनवायरनमेंट में होता है, वही अच्छा होता है। ये साइंटिफिक, और उसको बताएँ वो। सबसे ज़्यादा आपने खरपतवार के बारे में तो सुना होगा। जी, यदि किसानों को या जिनको भी हो, खरपतवार ऐसा है, उसको निकालो, फिर जम जाता है। तो इसकी मानिए उसमें इतना सस्टेन करने की स्ट्रेंथ शक्ति है, है। हुँ, और यदि उसको हम खाएँगे, तो हमारी शक्ति बढ़ेगी कि नहीं? बिल्कुल, बिल्कुल। आपने कभी मड़ुए के आटे का, वो काला होता है सर, हुँ, हुँ। और काले का मतलब उसमें कैल्शियम और मिनरल्स ही होते हैं। और किसी भी मोटे अनाज की रोटी बहुत जल्दी कड़ी हो जाती है, क्योंकि है ही वो पत्थर। सही कह रहे हैं। और जब उस पत्थर को आप खाएँगे, तो आपका शरीर भी पत्थर ही की तरह मजबूत बनेगा। बनेगा। इसीलिए आपने देखा हो, जहाँ ट्राइबल है, ड्राई लैंड्स है, डिज़र्ट है, वहाँ डिज़र्ट की बात आप कहते हैं, पहले एक आती थी सी बकथॉर्न। ठंडे देशों में सर, जितनी बेरी होती है, हुँ, जितनी हुँ। ठंडी जगह पे होती है, दैट इंक्रीज़ेज़ योर लॉन्जेविटी। क्या बात! तो हमें ये नहीं देखना चाहिए कि जो खाना बहुत जल्दी बन जाता है, वो जल्दी बन जाता है तो उसमें स्ट्रेंथ भी उतनी ही है। तो मैं तो सबसे कहता हूँ कि आप जी मोटे अनाज हैं, और आज तो हमारा देश सर पूरा मिलेट ईयर सेलिब्रेट कर रहा है इस साल। हाँ जी। हाँ, इसमें सबको ज्वार, बाजरा, मक्का, मड़ुआ, ये जो मोटे अनाज हैं, इनको सबको कर रहे हैं। और अपने देश में, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि नहीं हमें गेहूँ की रोटी खानी चाहिए, सस्ती है, अच्छी है, मिल भी रही है। आपसे मिलकर डॉक्टर साहब एक बात ये तो बहुत अच्छी लगी कि स्वस्थ रहना बड़ा सस्ता है और है बड़ा सहज है। सहज, तो इसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कुछ भी नहीं नहीं है, कोई, बस सहज रहिए और सहज जो मौसम में जो मिल रहा है वो उसको उसको खाइए, खाइए, अपना काम खुद कीजिए, रहिए, आप देखेंगे आपका शरीर स्वस्थ भी है और बहुत लंबी आयु भी आपको राइट, प्रदान राइट। करेगा, ऐसा भोजन, ऐसा जीवन की जो शैली है वो। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। धन्यवाद अ, सर, आपने जो अवसर बहुत दिया उसके आनंद लिए। आया आपसे मिलकर, आपके अनुभव को जानकर। तो भाई-बहनों, आज आपने मुलाकात की डॉक्टर BKS संजय जी से और जाना कि स्वस्थ रहना है कितना आसान और उनके सेवाभावी जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। और दोस्तों, अपने लिए तो सब जीते हैं, जानवर भी, पंछी भी, लेकिन जब आप किसी और के लिए जिएँ, तब होती है बात और अनेक ऐसे महान व्यक्तित्व आप तक लाता रहेगा ये शो एक मुलाकात। बहुत-बहुत शुक्रिया। ओम शांति, नमस्कार।